Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics grade 4, unit 6, and unit number 6 is about geometry. Today we will revise our unit by I have learned to. यानी इसमें आज हम देखेंगे कि हमने पूरे यूनिट में क्या क्या सीखा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वोकेबलरी वर्ड्स पे आऊँगा। पैरेलल लाइंस के बारे में आपने पढ़ा। क्या होती थी पैरेलल लाइंस? ऐसी लाइंस जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। फिर आपने नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा, ऐसी लाइंस जो किसी न किसी पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट कर जाए। बात समझ आ रही? उसके बाद आपने एंगल के बारे में पढ़ा। एंगल क्या होता है? ऐसी दो रेज जिनका इनिशियल पॉइंट तो सेम हो, ठीक है, और वो कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट ना कर रही हों, उनके दरमियान में ये एंगल बनता है। बात समझ आ रही है? उसके बाद आपने इनकी टाइप्स पढ़ी। राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री को कहते हैं। फिर एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा जो लेस देन 90 है। फिर ऑब्ट्यूस के बारे में पढ़ा जो ग्रेटर देन 90 है लेकिन 180 से छोटा है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि 180 जो है ना, इसको आप ऑब्ट्यूस एंगल नहीं कहेंगे, क्योंकि 180 डिग्री का जो एंगल है इसे आप स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आपने 3D शेप्स पढ़ी, 2D शेप्स पढ़ी। 2D शेप्स में आपको पता है स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्रायंगल है। इनके बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया। फिर 3D शेप्स जिसमें आपने स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर, क्यूबॉइड, कॉन और पिरामिड के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये तमाम शेप्स वगैरह आपने इसमें डिस्कस किए हैं। अब देखें, हमने इसमें सीखा हाउ टू रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस। इनके बारे में आपने पढ़ा, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपने एंगल के बारे में पढ़ा कि ये दो रेज के इंटरसेक्शन से बनता है। फिर आपने इसमें सीखा कि एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री इस्तेमाल होती है और इसको प्रोट्रैक्टर की मदद से, प्रोट्रैक्टर एक टूल है जिसकी मदद से आप एंगल को मेजर भी करते हैं और ड्रा भी करते हैं। ड्रा एन एंगल गिवन मेजरमेंट एंड यूज़ द सिंबल दिस। और ये सिंबल आपको याद होगा कि ये किसके लिए यूज़ होता है? एंगल के लिए, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद आपने डिफरेंशिएट करना सीखा कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। एक्यूट ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा हो, ऑब्ट्यूस ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो, और राइट ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री। उसके बाद आपने देखा कि एंगल को मेजर करने के लिए हमने प्रोट्रैक्टर का यूज़ किया, जिसमें हमने दो तरह के स्केल पढ़े, अपर स्केल और इनर स्केल। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपने डिस्कस किया कि जब आप राइट टू लेफ्ट मेजर करते हैं तो आप इंटरनल वाला, इनर वाला यूज़ करते हो, और जब लेफ्ट टू राइट करते हो तो फिर आप अपर स्केल यूज़ करते हैं। आइडेंटिफाई राइट एंगल इन 2D शेप। भाई दो जो भी हमारे पास 2D शेप्स थी जिसमें हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल को देखा, इनके ये एंगल हमने फाइंड किए, तो ये सारे के सारे कौन से थे? राइट एंगल थे। उसके बाद हमने रेडियस के बारे में पढ़ा, डायमीटर के बारे में पढ़ा, सर्कमफेरेंस के बारे में सीखा कि सर्कल का रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या है, सर्कमफेरेंस क्या है। उसके बाद हमने पेरीमीटर निकालनी सीखी स्क्वायर ग्रिड को यूज़ करते हुए। और याद है आपको पेरीमीटर कैसे निकालते थे? आप किसी भी शेप की पेरीमीटर निकालने के लिए आप उसके बाहर वाले जो आउटर बॉक्सेस होते हैं वो काउंट करते थे, तो वो पेरीमीटर आ जाती थी। फिर आपको पता है पेरीमीटर को मेजर किया जाता है सिंगल यूनिट्स में, यानी सेंटीमीटर, मीटर में। और उसके बाद आपने पेरीमीटर के यूनिट्स वगैरह डिस्कस किए, क्योंकि ये यूनिट्स जो होते हैं वो लेंथ के ही होते हैं, क्योंकि लेंथ के यूनिट हमारे पास cm, m होते हैं ना, तो इसी में हम पेरीमीटर मेजर कर रहे होते हैं। ये इस वजह से पेरीमीटर को यूनिट्स ऑफ लेंथ से मेजर किया जाता है, क्योंकि इसमें भी आप डिस्टेंस ही मेजर कर रहे होते हैं बेसिकली, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ, और फिर इसी पॉइंट पर आके बेसिकली फासले माप रहे होते हैं ना आप। फाइंड एरिया ऑफ 2D फिगर्स ऑन स्क्वायर ग्रिड। स्क्वायर ग्रिड को यूज़ करते हुए आपने एरिया निकालना भी सीखा। तो उसके लिए हम क्या करते थे? अंदर वाले बॉक्सेस को काउंट करते थे। भाई अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर ग्रिड बना हुआ है, स्क्वायर ग्रिड कहते हैं ये जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो ये फ़र्ज़ करो कोई स्क्वायर है, ये मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मेरे पास यही स्क्वायर है तो इसके अंदर वाले जितने भी 1 2 3 4 5 6 ये जितने भी अंदर वाले बॉक्सेस होते हैं ये भी उस शेप का एरिया कहला रहे होते हैं। और इसको मेजर करने के लिए आप स्क्वायर यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसा कि सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से आपने सिमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करना सीखा डॉट पैटर्न पर और ग्रिड को यूज़ करते हुए। सिमेट्रिकल फिगर आपको पता है ऐसी फिगर्स होती हैं जो दोनों तरफ से एक जैसी हों। मिसाल के तौर पर अगर मैं फ़र्ज़ करो ये इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो ये इस लाइन के लिहाज से जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया
इधर बनेगा। बात समझ आ रही है। इसी तरीके से कोई और फिगर बना के देख लो, ये स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो इसमें ये देखो, ये लाइन मैंने लगा दी, इसके लिहाज से इधर भी इतना एरिया, इधर भी इतना एरिया, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल फिगर्स होती हैं। तो सिमेट्रिकल फिगर्स को कंप्लीट करने के लिए आपने डॉट पैटर्न का यूज़ किया और ग्रिड यूज़ किया। डॉट पैटर्न आपको पता है, छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं, डॉट्स की मदद से आप लाइंस मिला देते हैं तो वो पैटर्न बन जाता है। आगे आपने सीखा कंपेयर एंड सॉर्टिंग। कंपेयर एंड सॉर्ट 3D ऑब्जेक्ट्स, क्यूब्स, क्यूबॉइड, पिरामिड, सिलेंडर, कोन और सफियर। तो ये हमने 6 तरह की 3D ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनके बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था कि क्यूब, क्यूबॉइड्स, पिरामिड्स, सिलेंडर्स, कौन, सफियर, ये सब क्या है, इनके बारे में हमने इन डिटेल डिस्कस किया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने कोशिश की कि आपको पूरे यूनिट में से जो मेजर कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उनको रिकॉल करवा सकूं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।